बेचारा आसिम मुनीर जो है वो बहुत पशोपेश में है, और पशोपेश में इसलिए है कि सऊदी अरब और अमीरात, हम्म। यूएई, ये दोनों आपस में लड़ दिए। जी। और अभी अभी फील्ड मार्शल सीटीएफ, उसने जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ द यूएई, जो क्या नाम है उनका, मोहम्मद बिन जायद, उनको अभी वेलकम किया था। सऊदी वाले सख्त नाराज है कि बिल्कुल नाराज। हरामजादो, तो तुमको माल हमसे चाहिए। माल हमसे चाहिए, हाँ। कॉन्ट्रैक्ट तुमने हमको किया सप्लाई करने का, अपनी मैन पावर, अपने सोल्जर्स, और वेलकम कर रहे हो उसको, शिकार करवा रहे हो उसको तुम। अब वो तो बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए सर, इसमें थोड़ा 5-1 मिनट लगेंगे इसको समझाने में, कहानी क्या है बिल्कुल ये। बिल्कुल, आप तो गहराई तक जाएंगे, इसकी हाँ तह तक हाँ, जाएंगे, मुझे पता है। हाँ, बिल्कुल। तो आप देखिए तह तक जाके समझे। तो कहानी क्या है सर, ये जो यमन है, यमन में जो काफी लोगों को मिसकॉन्सेप्शन है वो ये है कि ये शिया कंट्री नहीं, शिया यहाँ नहीं है। यहाँ 60 से 65% सुन्नी रहते हैं, 30 से 35% शिया रहते हैं, जो जैदी शिया कहते हैं इन्हें, जैदी जैदी शिया। जैदी से। हाँ, जैदी शियाओं का ये कंट्रोल है। अगर आप यमन की बात करें, 2014 में यहाँ क्या नाम है इनका, हूतियों ने कंट्रोल लिया। हूती करीब 70% क्षेत्र अपर यमन से नीचे तक का कंट्रोल करते हैं, और जो बाकी 30-35% क्षेत्र है वो सो कॉल्ड यमन की जो गवर्नमेंट है, जिसे इंडिया और यूनाइटेड नेशंस भी मानता है, उनके कंट्रोल में है। और ये सारा मोस्टली सुन्नी डोमिनेटेड एरिया है। 1% बेचारा क्रिश्चियन अब भी फंसा हुआ है। ये इनकी कहानी है। पर ये जो हूती है, आप जानते हैं कि इन्होंने सऊदियों पे अटैक किया 1917 में, 19 में, 22 में, 25 में, और इनके ऑयल फील्ड्स पे खासकर 22 में अटैक किया था इन्होंने। तब से सऊदी इनसे परेशान। और अब होती जो है, और ये भी कहना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सऊदियों के यहाँ जो उन्होंने खुद फोटो जारी की थी, जो पेट्रियट मिसाइल शील्ड लगा है, जिसका अमेरिका के सिपाही चलाते, मक्का के बाहर लगा, वो इसलिए लगा है कि ये हूती को मिसाइल विसाइल न डाले मक्का या मदीना पे। ये पहले अटेम्प्ट कर चुके हैं, मतलब इसराइल या हनूद या क्रिश्चियन कोई नहीं डालेगा, यमन के शिया ना डाल दे, इसलिए वो वहां मिसाइल शील्ड लगी। अभी इस साल के शुरू में उन्होंने फोटो भी जारी की थी, ये भी सच है। अब यहाँ क्या था, ये जो 35% का क्षेत्र है, यहाँ हरमौत प्रोविंस है। हरमौत प्रोविंस में सारा तेल है इनका, मतलब 70-80% जो तेल है वो हरमौत प्रोविंस में। और अगर आप वर्ल्ड ओवर देखें, अब पूरी दुनिया में देखें, तो इनका तेल का जो पार्टिसिपेशन ग्लोबली वो बहुत ज्यादा नहीं है पॉइंट्स में। तो यमन में बहुत ज्यादा तेल नहीं, पर उनके लिए उस जितना भी तेल है उसी प्रोविंस में, उसमें पोर्ट है मुकाला, मुकाला भी कह सकते हैं उसे। तो ये रेड सी पे पोर्ट है। तो कल क्या हुआ, यूएई की का एक जहाज चला फजरा अपने पोर्ट से और पहुंचा मुकाला। मुकाला पहुंचा, उसमें 80 गाड़ियां थी, और 80 गाड़ियों में करीब और 2-4 कुछ कंटेनर थे। तो सऊदियों ने आके उस दोनों जहाजों पर बमबारी करके उन्हें डुबा डाला। बोला भाई इसमें एम्यूनिशन था। मतलब किसके लिए एम्यूनिशन था, तो कह रहे जो अब ये जो पार्ट है, जो वहां की गवर्नमेंट के कंट्रोल में, यमन की सेना भी है, और एंटी होती जो कोलिशन है, जिसमें सऊदी भी है, जिसमें यमन भी है। अब हर एक का अपना अपना मलेशिया, ये मेरा मलेशिया, ये तेरा मलेशिया। जो इनका मलेशिया है यूएई का, वो है साउदर्न ट्रांजिशनल फोर्स। वो यूएई फंडेड, और उसको हथियार ये देते हैं। पीछे साउदर्न ट्रांजिशनल फोर्स ने क्या किया, इन्होंने जो सऊदी वाला मलेशिया है, जिसका नाम है साउथ नेशनल शील्ड फोर्स, उसको हटा के साउथ यमन के जो क्षेत्र है हरमौत प्रोविंस का, उस पर कब्जा कर लिया। और उन्होंने साउदर्न यमन के पुराना फ्लैग निकालना शुरू कर दिया। इससे सऊदी को चुल मच गई, कहता है यार ये तुम्हारे लोग कैसे यहाँ कंट्रोल करें, हमारे लोग कंट्रोल ना करें। तो उन्होंने कहा, बोला तुम इस अपने एसटीसी को हथियार भेज रहे हो, तो मैंने तुम्हारा शिप जला दिया, तुम्हें खत्म कर दिया। यमन के लोग जो कहते हैं, जो यमन का सरकार है सो कॉल्ड, कहती है अपनी सिपाही यहां से निकालो। इनके सिपाही भी थे कुछ, सऊदियों के 250 सिपाही है, इनके भी कुछ, बोला यहां से निकालो, 24 घंटे का समय देते हैं। यमन कहता है, ये जो यूएई वाले कहते हैं, भाई हमने जो शिपमेंट भेजी थी, जो हमारे फोर्सेस वहां थे, हमने तो उनके लिए भेजी थी, तो आपको कैसे पता इसको दे दी एसटीसी को। तो सऊदी कह रहे यहाँ आएगा तो हमारा वाला जो टास्क फोर्स है, जो साउदर्न शील्ड फोर्स है, वही है, साउदर्न नेशनल शील्ड फोर्स है, वही आएगा। तुम्हारा वाला एसटीसी यहाँ से जाएगा, हमारा वाला यहाँ कंट्रोल रहेगा, यहाँ तेल है, और ये क्षेत्र हमारे बाउंड्री में लगता है, और इस क्षेत्र के ऊपर हमारे सारे तेल के कुएं हैं। ये हमारी एक राष्ट्रीय सुरक्षा का रेड लाइन है। अगर ये ब्रीच हो गया तो ये सऊदी की सुरक्षा के लिए बड़ा मसला बनेगा, और हम तुम पे भरोसा नहीं करते।
अब जो यूएई वालों की पॉलिसी थी वो हमेशा साउदर्न यमन चाहते थे, साउदर्न यमन यहाँ बने, उसका कंट्रोल आया और साउदर्न यमन के कंट्रोल से मुकाला पोर्ट और उस पूरे प्रोविंस का वो कंट्रोल है। तो इन दोनों उम्मत के बरादरों में आपस में लग गई, इतनी लग गई कि आज यूएई कहता मैं अपने सिपाही निकाल रहा हूं, मैं अलायंस तोड़ रहा हूं, तुम्हारी ऐसी की तैसी जाकर तुम भिड़ो होतियों से और मैं तो जा रहा हूं। अब एसटीसी से पूछा, बोला भाई यूएई तो निकल गया, क्या तुम जगह छोड़ोगे? कहता हमारी डेड बॉडीज में हम जगह नहीं छोड़ते, अगर किसी की औकात हो आके जगह छीन ले। तो मतलब यमन में अब तीसरा फोर्स भी बन गया। अगर चीजें ऐसी रही तो यमन वाला जो साउदर्न पार्ट है अलग होगा, जो सऊदियों को मंजूर नहीं। अच्छा, सऊदियों का प्रोटेक्टर था आपका पाकिस्तान, और सऊदियों की किससे लगी? यूएई से बड़ी जबरदस्त लगी। कतर ने मीडिएशन करने की कोशिश की, बात नहीं बनी। अब क्या हुआ? अब यहां मुल्ला मुनीर ने यूएई के शेख साहब को बुला लिया, कहा सब आइए, और यूएई के बड़े अच्छे संबंध है इसराइल के साथ। यूएई कभी इसराइल का विरोध नहीं करता, अच्छे संबंध है इनके इसराइल के साथ, सऊदियों के है नहीं। तो कह रहे यार खाते तुम हमारा हो, यहूद तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे यहाँ तुम्हें पार्टी और शादी में बुलाया जा रहा और हम वहां मर रहे हैं, हमारा पैसा वहां डूब रहा, हमारे ऑयल फील्ड सख्ताई में आ गए, तुम्हारी फौज का पता नहीं क्या है। हमने तो तुम्हारी फौज को इसीलिए रखा था ना मरने के लिए, अगर कल होती आए या ये एसटीसी वाले है तो हम थोड़ी ना मरेंगे, तुम मरोगे। अब हालत ये है, मैंने सुना है कि सऊदियों के जो 250 सिपाही है, सऊदी कंटेम्पलेट करा कि मैं उन 250 को भी निकाल लूं, ताकि ऐसा ना हो कि सस्ते में मारे जाए। तो यहाँ एक बहुत बड़ी उम्मत में बरादरों की लड़ाई हो रही, उम्मत में क्रैक हो रहे हैं। कतर ने बहुत बीच बचाव करने की कोशिश की, मान नहीं रहे। अब ये भी मानना जाता है जहां जहां यूएई का इन्फ्लुएंस है, शायद वो भी इस अलायंस से निकले। जो जीसीसी होता था, धीरे धीरे इस लोग अलायंस से निकलेंगे और कोयलों की दलाली में फंसेगा पाकिस्तान। मुनीर की लगने वाली है वाट। बोला भाई तूने क्या किया? और सर ये लड़ाई यही नहीं है, सूडान में भी जहां जहां मुसलमान कंट्री और जहां तेल है, सूडान की अब बात करें, वहां भी यूएई और सऊदी की लगती है। एक मलेशिया को सपोर्ट करता, दूसरा दूसरे मलेशिया को। जब इनका हाथ भारी ये खुश, जब इनका हाथ भारी ये खुश। सऊदी कहता है कि पूरा जहां भी तेल है और जहां इस्लाम है वहां मेरा कंट्रोल होगा। यूएई कह रहा भाई तेरे पास ऑलरेडी इतना तेल है, हम भी कहीं 19-20 में अपना कंट्रोल रखे, अपना वर्चस्व रखे, तुम्हें क्या दिक्कत है? हम तो शिया भी नहीं, हम भी तो सुन्नी है। कह रहा नहीं भाई, सब हम भी सुन्नी है और हम अरब है। हाँ हम भी अरब है। कह रहा नहीं नहीं नहीं, हमारा कंट्रोल होगा भाई, कहीं भी होगा हमारा। और आज बोल जाए जहां रेड लाइन हमारी क्रॉस हो गई हम फिर ठोकेंगे। अब तो ये मसला बड़ा हुआ और आप देखिए यूएई के पास रफेल बहुत रखे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होगा। मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक तो है। इसमें बेचारा जो मुनीर फंसा है उसका क्या होगा? मुनीर का असर क्या है? देखिए पाकिस्तानियों की एक डीएनए में एक चीज है, जो बढ़िया दाम लगाएगा मुनिया वहां नाचेगी, वहीं हीरा मंडी खुल जानी, वहीं आज तो वैसे ही नाच रही है, पता है आपको? हाँ इसलिए नहीं नाच रही कि न्यू ईयर्स ईव है, इसलिए नाच रही है कि डॉक्टर जयशंकर ने ढाका में वो खालिदा जिया के फ्यूनरल के टाइम पे, इनके नेशनल असेंबली का स्पीकर है वो अय्याज सादिक, वही ना वो जिसने वो कहा था टांगे कांप रही थी, याद है? हाँ, बाजवा की टांगे कांप रही थी, जिसने नेशनल असेंबली में खड़े होकर बोला था, वो वाला अय्याज सादिक, उसे जी जी हाथ जी। मिला लिया। अरे साहब वहां तो पटाखे छूट रहे हैं, जश्न मन रहा है। तो अब तो बहुत बढ़िया बात है, और इसलिए इनको मैसेज तो मिल ही गया है। लेकिन सर ये अभी समझ नहीं पा रहे कि लॉन्ग रन में भारत करना क्या चाहता है। इन्हें लग रहा भारत शांत है, पर मेरे को जहां तक मेरा आइडिया है, कुछ ना कुछ तैयारी चल रही, कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही है, जो भारत एक सही टाइम पे एग्जीक्यूट करेगा। और अब की बार तो ये तो बिल्कुल सही, आप देखिए इजरायली मीडिया दबे लफ्जों में ये कह रहा है कि भाई हमारे टारगेट पे मुल्ला मुनीर है। मुझे लगता है हमारी सरकार भी ये समझ चुकी है कि इसको तो इसकी छुट्टी करनी पड़ेगी, मतलब बहुत ही जहादी है, तब तक बात बनेगी नहीं। और ये देखिए कल परसों की बात है, 48 घंटे पहले जो हम इनको हमारे इजरायली भाइयों को समझाते रहे, भाई अगर पाकिस्तान वहां आ गया तुम्हारे हमास को तुम कुछ नहीं कर पाओगे, हमास की प्रोटेक्शन करेंगे, ये लड़ेंगे नहीं। कहा भाई हमास से बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया भाई पाकिस्तानी और तुर्किया नहीं चलेंगे यहाँ पे, अगर वो आ गए उसके पीछे तो हमास पूरी सेना खड़ा कर देगा। तो भाई पाकिस्तानियों पे हमें भरोसा नहीं, पाकिस्तानी नहीं चलेंगे।